वाली भीड़ भरी गलियों में उस दिन का सूरज कुछ अलग ही तपिश लिए उगा था। सड़क पर शोर शराबा, गाड़ियों के हॉर्न और पुलिस वालों की सीटी लगातार गूंज रही थी। भीड़ हर तरफ जमा थी, क्योंकि खबर थी कि आज विक्रम सिंह नाम का नेता रैली करने आ रहा है। विक्रम सिंह का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, क्योंकि वह सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपने इलाके का खुद को बादशाह मानने वाला आदमी था। उसकी आंखों की तरफ सीधे देखने की हिम्मत आम इंसान तो दूर, अफसर भी नहीं करते थे। पुलिस वाले भी उसके सामने सिर झुका लेते थे और अदालत तक उसके इशारे पर फैसले बदल देती थी। विक्रम सिंह का अंदाज ऐसा था कि वह किसी से बात नहीं करता था, बल्कि हुक्म सुनाता था, और यही उसकी आदत बन गई थी कि जो मैं कहूं वही होगा। मेरे इजाजत के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। उस दिन जब उसकी रैली की तैयारी हो रही थी, तो उसके गुर्दे और समर्थक चौराहों पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। चारों तरफ बैनर, पोस्टर और लाउडस्पीकर लगे थे। पुलिस वाले भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी विक्रम सिंह से ऊंची आवाज में कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से एक वाकया घटा जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। विक्रम सिंह की गाड़ी चौराहे पर पहुंची तो उसने देखा कि पुलिस वाले कुछ लोगों को रास्ता क्लियर करने में थोड़ा ढीले पड़ रहे हैं। बस फिर क्या था, गाड़ी से उतरते ही उसने अपने ही इलाके के पुलिसकर्मियों को डांटना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि भीड़ में खड़े लोग सन्न रह गए। विक्रम सिंह गुस्से में तमतमाया हुआ था और वह पुलिस वालों को गाली देने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपना हाथ उठाकर एक सिपाही को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सबको पता था कि जो विक्रम सिंह के खिलाफ जाएगा वह अगले दिन जिंदा नहीं बचेगा। पुलिस वाले भी दबी जुबान में सब सह जाते थे, लेकिन तभी चौराहे के उस कोने से एक आवाज उठी, और यह आवाज बाकी सब आवाजों से अलग थी। वह आवाज थी वर्दी पहने हुए भारतीय सेना के जवान की, जो उसी वक्त बाजार से अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसका नाम अर्जुन था। उसकी उम्र 24 साल थी और वह अभी कुछ ही दिन पहले सरहद से छुट्टी लेकर अपने परिवार से मिलने आया था। उसके कंधे पर सेना की वर्दी चमक रही थी। उसका सीना गर्व से चौड़ा था और उसके चेहरे पर कठोरता और ईमानदारी की झलक थी। अर्जुन ने देखा कि नेता पुलिस वालों पर हाथ उठा रहा है, और यह दृश्य उसकी रगों में खून खौलाने लगा। अर्जुन ने अपनी बाइक रोकी, भीड़ को चीरते हुए सीधे आगे बढ़ा और विक्रम सिंह के सामने जाकर खड़ा हो गया। लोग हैरानी से देखने लगे कि यह कौन है जो मौत को दावत देने आया है। विक्रम सिंह ने घूर कर कहा, तू जानता नहीं मैं कौन हूं और बीच में बोलने की हिम्मत कर रहा है। अर्जुन ने शांत मगर गूंजती आवाज में कहा, मैं जानता हूं तू कौन है। तू नेता है, लेकिन नेता होकर तू दूसरों पर हाथ उठाता है, दूसरों को अपमानित करता है। यही तेरा असली चेहरा है। लेकिन याद रख, मैं सेना का जवान हूं और मैं किसी भी हालत में किसी निर्दोष को अपमानित नहीं होने दूंगा। अर्जुन की आवाज में ऐसी ताकत थी कि आसपास की भीड़ भी हिल गई। विक्रम सिंह की आंखों में गुस्से की लपटें और भी तेज हो गईं। उसने कहा, ओ फौजी, तू चाहे जो भी हो, यहां की सत्ता मेरी है। पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब मेरे इशारे पर चलते हैं। तू अपनी सीमा में रह, वरना तुझे भी पछताना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन की आंखें ज्वालामुखी की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, मेरी सीमा बॉर्डर है, जहां मैं दिन रात दुश्मनों से लोहा लेता हूं। वहां मैं मौत से नहीं डरता। यहां तो सिर्फ तेरे जैसे लोगों से सामना है, जिन्हें असली ताकत का मतलब ही नहीं पता। अर्जुन की बातों ने पूरे चौराहे का माहौल बदल दिया। भीड़ अब सरगोशियां करने लगी। लोग सोचने लगे कि आखिर कोई तो मिला है जो विक्रम सिंह की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। विक्रम सिंह ने अपने गुर्गों को इशारा किया कि इस फौजी को पकड़ो, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसकी आवाज और भी सख्त हो गई। उसने कहा, अगर किसी ने हाथ लगाया तो उसका अंजाम बुरा होगा। भीड़ के बीच खड़े बूढ़े लोग और छोटे बच्चे सब अर्जुन को देख रहे थे। उनके चेहरों पर उम्मीद की एक चमक थी, मानो बरसों बाद उन्हें कोई अपना रक्षक मिला हो। तभी हवा में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह ने सोचा कि इस जवान को सबक सिखाना जरूरी है, वरना आज उसकी सत्ता की चमक फीकी पड़ जाएगी। लेकिन अर्जुन के कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, बल्कि वह और आगे बढ़ा
और सीधे विक्रम सिंह के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखें आपस में टकराई। एक तरफ लालच और सत्ता का घमंड था, तो दूसरी तरफ देशभक्ति और इंसाफ का जज्बा था। तभी भीड़ के बीच से आवाजें उठने लगीं कि अब क्या होगा? ये जवान सचमुच खड़ा हो जाएगा या विक्रम सिंह का कहर उस पर टूट पड़ेगा? पूरा चौराहा सस्पेंस के सागर में डूब गया। लोग सांस रोके खड़े थे। बच्चे अपनी माओं के दुपट्टों में छिप गए थे। बूढ़े अपनी लाठियां कसकर पकड़ने लगे थे और जवान अपने दिल की धड़कनें गिनने लगे थे, क्योंकि सब जानते थे कि अगर विक्रम सिंह और अर्जुन आमने सामने भिड़ गए तो यह सिर्फ एक टकराव नहीं, बल्कि पूरे शहर के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान होगा। दोस्तों, हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। पूरा कानपुर शहर उस चौराहे पर जैसे थम सा गया था। लोग सांस रोके खड़े थे कि अब क्या होगा। विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी नथुने फड़क रहे थे और वह अपनी छाती चौड़ी करके अर्जुन के सामने खड़ा था। उसके पीछे खड़े गुर्गे हाथ में डंडे और रोड लिए तैयार खड़े थे। लेकिन भीड़ की नजरों में आज अर्जुन की वर्दी का जलवा कुछ और ही था। अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसके कदम ठिठके नहीं थे। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो किसी रणभूमि में दुश्मन से टकराने जा रहा हो। तभी विक्रम सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, फौजी, तू बहुत बड़ा योद्धा समझता है खुद को। यहां तेरी बंदूक नहीं, तेरे टैंक नहीं, यहां तेरे साथ तेरी फौज नहीं। यहां सिर्फ मैं हूं और मेरा आदेश है। पुलिस मेरी है, गुंडे मेरे हैं, कोर्ट कचहरी सब मेरे इशारे पर चलते हैं, और तू अकेला मुझे चुनौती देगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, तू सही कहता है। यहां मेरे साथ मेरी फौज नहीं, लेकिन यहां मेरे साथ मेरे देशवासी हैं, और सबसे बड़ी ताकत मेरे साथ है मेरे देश की वर्दी जो मैं पहनकर खड़ा हूं। यही वर्दी तूफानों को रोक देती है, यही वर्दी दुश्मन को रेत में मिला देती है, और यही वर्दी तेरे जैसे नेताओं को भी आईना दिखा देगी। अर्जुन की आवाज में ऐसी गूंज थी कि पास खड़े बच्चे तक चुप हो गए और औरतों की आंखों में उम्मीद की चमक भर गई। विक्रम सिंह को लगा कि अगर यह जवान यहां और देर तक खड़ा रहा तो भीड़ उसके खिलाफ हो जाएगी और उसका रौब खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत अपने 2 गुर्गों को इशारा किया कि फौजी को पकड़ो और गिरा दो। 2 गूंगे भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़े। उनके हाथों में लोहे की रॉड थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्जुन की बांह पकड़ने की कोशिश की, अर्जुन ने इतनी तेजी से उनका हाथ मरोड़ा कि दोनों चीखते हुए जमीन पर गिर गए। पूरी भीड़ में सनसनी फैल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक फौजी बिना हथियार के भी इतने खतरनाक तरीके से मुकाबला कर सकता है। विक्रम सिंह का चेहरा और लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, आज इस फौजी की वर्दी को मैं सरेआम फाड़ दूंगा, ताकि कोई दोबारा मेरी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत ना करे। लेकिन अर्जुन की आंखें अब खून की तरह लाल हो रही थीं। उसने कहा, वर्दी को हाथ लगाया तो यह शहर तेरी आखिरी राजनीति देखेगा। विक्रम सिंह ने पुलिस वालों की तरफ देखा और गरजते हुए कहा, तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? पकड़ो इसे। लेकिन पुलिस वाले जैसे बुत बनकर खड़े रह गए। उनकी आंखों में डर तो था, मगर दिल में अर्जुन के लिए सम्मान भी था। कोई भी जवान की तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अर्जुन ने विक्रम सिंह के सामने एक कदम और बढ़ाया और कहा, आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं क्योंकि तूने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है। तूने उन लोगों को अपमानित किया है जो दिन रात जनता की सेवा में खड़े रहते हैं। तू सोचता है कि तेरी सत्ता हमेशा रहेगी, लेकिन याद रख, सत्ता जनता देती है और जनता ही छीन भी सकती है। अर्जुन की यह बात सुनकर भीड़ में से आवाजें उठने लगीं। सच कहा, इस फौजी ने यही असली हीरो है, यही हमारी आवाज है। विक्रम सिंह समझ गया कि मामला हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि अगर यह भीड़ उसके खिलाफ खड़ी हो गई तो उसका सारा साम्राज्य ढह जाएगा। उसने तुरंत जेब से फोन निकालकर किसी बड़े अफसर को कॉल लगाया और जोर से बोला, इस फौजी को तुरंत गिरफ्तार करो, ये मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है। तभी अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर फोन छीन लिया और कहा, सत्ता का मतलब जनता की सेवा होता है, ना कि जनता को डराना, और आज से तेरी सत्ता खत्म हो जाएगी। विक्रम सिंह बुरी तरह बौखला गया।
उसने अपने सभी गुर्गों को इशारा किया और 15-20 गुर्गे अर्जुन की तरफ झपट पड़े। भीड़ चीखने लगी, बच्चे भागने लगे और औरतें अपने बच्चों को पकड़कर किनारे खड़ी हो गईं। लेकिन अर्जुन वहीं डटा रहा। उसने एक एक करके उन गुर्गों को गिराना शुरू किया। किसी का हाथ मरोड़ दिया, किसी का पैर पकड़कर जमीन पर पटक दिया, किसी को धक्का देकर दूर फेंक दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दंग रह गए कि अकेला जवान 15-20 गुर्गों से भिड़ रहा है और जीत रहा है। अर्जुन के हर वार में उसकी ट्रेनिंग और उसकी बहादुरी झलक रही थी। विक्रम सिंह अब पूरी तरह बौखला गया। उसने सोचा कि अगर अर्जुन ऐसे ही चलता रहा तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने अपने ड्राइवर को इशारा किया। गाड़ी से रिवॉल्वर लाने का ड्राइवर तुरंत भागा और गाड़ी से रिवॉल्वर लेकर आया। विक्रम सिंह ने रिवॉल्वर उठाई और अर्जुन की तरफ तान दी। भीड़ ने चीख मार दी। सब लोग समझ गए कि अब खून बहेगा, लेकिन अर्जुन वहीं अडिग खड़ा रहा। उसने अपनी आंखों में विक्रम सिंह की आंखों में देखते हुए कहा, गोली मारने से पहले सोच लेना, तू सिर्फ मेरी जान नहीं लेगा, तू इस वर्दी पर वार करेगा, और इस वर्दी पर वार का मतलब पूरे देश से दुश्मनी लेना है। विक्रम सिंह का हाथ कांपने लगा, लेकिन उसका घमंड उसे पीछे नहीं हटने दे रहा था। उसकी उंगली ट्रिगर पर रखी हुई थी और पूरा शहर सांस रोके खड़ा था। विक्रम सिंह के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर चमक रही थी। चौराहे पर भीड़ एकदम खामोश हो गई। लोग सोच रहे थे कि अब खून की नदियां बहेंगी, क्योंकि जिसने अब तक पुलिस अफसरों तक को सरेआम अपमानित किया हो, वह आज एक फौजी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अर्जुन की आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, मानो वह मौत को आंखों में देखकर भी उससे डर नहीं रहा हो। अर्जुन ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, विक्रम सिंह, गोली चलाने से पहले याद रख, यह भीड़ तेरे सामने खड़ी है, और अगर एक भी गोली चली तो आज तू ही नहीं, तेरे पूरे साम्राज्य का खात्मा हो जाएगा। भीड़ में से कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया, सच है, अगर इस फौजी पर वार किया तो हम सब चुप नहीं बैठेंगे। पूरा माहौल गूंज उठा, लेकिन विक्रम सिंह की आंखों में सिर्फ गुस्सा और घमंड था। उसने जोर से कहा, चुप रहो, तुम सब मेरी मुट्ठी में हो और यह फौजी अब जिंदा नहीं बचेगा। उसकी उंगली ट्रिगर पर कसने लगी। तभी अर्जुन ने बिजली जैसी फुर्ती से उसकी कलाई पकड़ ली और रिवॉल्वर ऊपर की तरफ धकेल दी। जोरदार धमाके के साथ गोली चली और आसमान में जाकर फट गई। भीड़ चीख पड़ी और सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन अर्जुन वहीं अडिग खड़ा रहा। उसने विक्रम सिंह का हाथ मरोड़कर रिवॉल्वर जमीन पर गिरा दी और जोरदार आवाज में कहा, वर्दी को हाथ लगाने की हिम्मत की थी, अब जनता देखेगी कि असली ताकत किसकी है। भीड़ में से नारे लगने लगे, जय जवान, जय भारत। अर्जुन का नाम गूंजने लगा। लोग उसके पीछे खड़े हो गए, मानो पूरा शहर अर्जुन की ढाल बन गया हो। विक्रम सिंह के घोड़े घबराने लगे। कुछ पीछे हट गए और कुछ भीड़ के गुस्से से डरकर भाग निकले, लेकिन विक्रम सिंह की आंखों में अभी भी अहंकार की आग सुलग रही थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम सब पागल हो गए हो, ये फौजी तुम्हें बचा नहीं सकता, मैं अभी भी इस शहर का राजा हूं। तभी अर्जुन ने उसकी कॉलर पकड़कर कहा, राजा वह होता है जो जनता की रक्षा करे, जो जनता को लूटे और दबाए वह सिर्फ गद्दार होता है। अर्जुन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि विक्रम सिंह के चेहरे पर दर्द साफ झलकने लगा। भीड़ अब और उग्र हो गई। लोग पत्थर उठाने लगे और विक्रम सिंह पर फेंकने लगे। उसके समर्थक एक एक करके भाग खड़े हुए। पुलिस वाले अब भी खामोश खड़े थे, लेकिन उनके दिल में एक चिंगारी जल चुकी थी। अर्जुन ने कहा, पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, न कि नेता के इशारे पर चलना। और आज से अगर तुम लोग अपनी वर्दी का सम्मान चाहते हो तो सच का साथ दो। पुलिस वालों की आंखें नीचे झुक गईं और उनमें से एक दरोगा आगे बढ़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, फौजी भैया, आप सच कहते हो, हमने बरसों से अन्याय सहा है, आज पहली बार कोई हमारी तरफ खड़ा हुआ है। भीड़ ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। विक्रम सिंह पूरी तरह से घिर चुका था, लेकिन उसका घमंड टूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसने गरजते हुए कहा, यह सब ड्रामा ज्यादा देर नहीं चलेगा। मेरे बड़े बड़े मंत्री मेरे साथ हैं, मेरे पास ताकतवर आदमी है, मेरे पास पैसा है, मैं चाहता तो इस फौजी को अभी के अभी गायब करा सकता हूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में आंख डालते हुए कहा,
पैसा और सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलते। हिम्मत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। और यह तू आज देखेगा। तभी भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगे कि विक्रम सिंह को गिरफ्तार करो, जेल भेजो, जेल भेजो। माहौल इतना गर्म हो गया कि विक्रम सिंह का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन फिर भी वह बोला, मैं जेल में रहकर भी राजनीति करूंगा। मैं जेल से भी बाहर आ जाऊंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन ने उसकी बांह पकड़कर उसे घसीटते हुए चौराहे के बीच में लाकर खड़ा कर दिया और कहा, अब जनता खुद फैसला करेगी कि तेरा अंजाम क्या होगा। भीड़ ने एक सुर में कहा, जेल जेल जेल। पुलिस वालों के हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब उन्हें भीड़ की ताकत महसूस हो रही थी। दरोगा ने आगे बढ़कर हथकड़ी निकाली और धीरे धीरे विक्रम सिंह की कलाई में डाल दी। भीड़ ने जयकारा लगाया। लोग खुशी से झूमने लगे। लेकिन इसी बीच एक नई सनसनी फैली, क्योंकि विक्रम सिंह ने हथकड़ी लगते ही जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि भीड़ की चीखें थम गईं। सब लोग हैरानी से देखने लगे। उसने कहा, तुम सब मुझे जेल भेजोगे? यह मत भूलना कि जेल से भी मैं बाहर आऊंगा और तब इस शहर में खून की नदियां बहेंगी। अर्जुन ने कहा, अगर तू जेल से निकला भी तो याद रख, तेरे लिए यह धरती तंग हो जाएगी, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। लेकिन विक्रम सिंह की आंखों में अब भी एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे उसके पास कोई गुप्त योजना हो। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। सब सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसके भरोसे पर यह नेता इतनी हंसी हंस रहा है। तभी दूर से सायरन की आवाजें आने लगीं। कई काले शीशे वाली गाड़ियां चौराहे की तरफ बढ़ रही थीं। लोग घबरा गए। किसी ने कहा, शायद मंत्री लोग आ रहे हैं। शायद यह विक्रम सिंह का आखिरी दांव है। भीड़ अब और बेचैन हो गई और अर्जुन की आंखें भी चौकन्नी हो गईं, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि असली जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू होने वाली है। दूर से आती सायरन की आवाजें जैसे ही करीब आईं, भीड़ की धड़कनें तेज हो गईं। काले शीशों वाली गाड़ियां अचानक से चौराहे पर आकर रुकीं और उनमें से सूट बूट पहने बड़े बड़े लोग बाहर निकले। उनके साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी थी। लोग हैरान थे कि यह सब अचानक कैसे हो गया। अर्जुन की आंखें चौकन्नी थीं। उसके दिल में एक ही सवाल था कि कहीं यह सब विक्रम सिंह की योजना तो नहीं। भीड़ अब और ज्यादा सिमट गई और लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अब शायद फौजी अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि यह बड़े मंत्री और अफसर विक्रम सिंह को बचाने आए होंगे। विक्रम सिंह के चेहरे पर फिर से वही घमंडी मुस्कान लौट आई। उसने हथकड़ी में जकड़े हुए भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सत्ता है। जेल तक जाने से पहले ही मेरी रिहाई हो जाएगी। और यह फौजी जिसे तुम सब हीरो मान रहे हो, अभी इसी भीड़ के सामने अपमानित किया जाएगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन तभी सामने से उतरे अधिकारियों में से सबसे आगे जो खड़ा था वह कानपुर का नया जिलाधिकारी था। उसकी आंखों में सख्ती और चेहरे पर ईमानदारी की चमक थी। जिलाधिकारी ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, सब लोग पीछे हटें और मुझे सच जानने दें। अर्जुन आगे बढ़ा और उसने पूरी घटना जिलाधिकारी को बताई कि कैसे विक्रम सिंह ने पुलिस वालों पर हाथ उठाया, भीड़ से बदतमीजी की और फिर बंदूक तक निकाल ली। भीड़ ने एक स्वर में अर्जुन की गवाही का समर्थन किया। लोग चिल्लाने लगे, यही सच है, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जिलाधिकारी ने पुलिस वालों की तरफ देखा और पूछा, क्या यह सच है? पुलिसकर्मी एक पल के लिए हिचके, लेकिन फिर धीरे धीरे सबने सिर झुकाकर हामी भर दी। जिलाधिकारी की आंखों में आग सी भड़क उठी। उसने कहा, विक्रम सिंह, तुमने अपनी राजनीति का दुरुपयोग किया, जनता को डराया, पुलिस को अपमानित किया और अब बंदूक निकालकर एक फौजी पर वार करने की कोशिश की। तुम्हारा अपराध किसी भी हाल में माफ नहीं किया जा सकता। विक्रम सिंह बुरी तरह बौखला गया। उसने कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। मेरे पीछे बड़े बड़े मंत्री हैं, मेरी जेब में करोड़ों रुपए हैं, मैं चाहूं तो तुम्हारी कुर्सी पलट सकती है। जिलाधिकारी ने शांत मगर सख्त आवाज में कहा, सत्ता जनता देती है और जनता ही छीन सकती है, और अब जनता ने फैसला सुना दिया है। पुलिस तुरंत विक्रम सिंह को जेल ले जाओ। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई, नारे गूंज उठे, जय जवान जय भारत। विक्रम सिंह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गई। लोग खुशी से झूमने लगे।